नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। आतंकियों की पेशी को देखते हुए भोपाल कोर्ट के आसपास पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पेश किए गए 16 संदिग्ध आतंकियों में से 10 संदिग्धों को 24 मई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। वहीं 6 संदिग्धों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। हटके संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आतंकियों ने चुनाव से पहले बड़े हमले की योजना तय कर रखी थी। इस हमले में मानव बम का इस्तेमाल किया जा सकता था। मानव बम बनने के लिए भोपाल का ट्रेनर यासिर तैयार था। वहीं दुबई का एक बड़ा कारोबारी आतंकियों के लिए फंड मुहैया कराने में मददगार था। संदिग्ध आतंकियों की पत्नियां भी इसमें मददगार होने वाली थी और इसके साथ ही संदेशवाहक का काम वो करती थी। माना जा रहा है कि मामले में उनको भी आरोपी बनाया जा सकता है। हटके संदिग्ध आतंकियों के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब सलीम के दोस्त तपेश तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि सलीम उससे कट्टरपंथी से जुड़ा हुआ वीडियो भेजता था। वह तपेश को मस्जिद भी ले जाया करता था जहां उसने नमाज पढ़ाई थी। तपेश के मुताबिक हदीस के वीडियो से उसका ब्रेन वॉश हुआ है। और जब ये नया नया कन्वर्ट मतलब हो रहा था या हो गया था, ये मुझे तो उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें तो मुझे भी कुछ ज्ञान की बातें, कुछ इस्लाम से जुड़ी हुई बातें बताने लगा। हमारे ग्रंथों के अनुसार ही, जैसे अपने ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है तो अपन ने अपने ग्रंथ ज़्यादा पढ़े नहीं इस टाइम पे, तो वो अपने ग्रंथों के थ्रू बताता है, ये देख ये निशानियाँ हैं, ये है इस्लाम और ये इस्लाम सच्चा धर्म, बाकी अपने धर्म से ग्रंथ सब बेकार है और अपना धर्म बेकार है। बस इतना ही बताता था। बाकी इस्लाम में लाने की उसने कोशिश बहुत करी। अगर हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं होता तो मैं भी हो जाता उसको। मैं बच गया उस टाइम पे। अच्छा हुआ जो भी हुआ, ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक्टिव हो गई है। भोपाल में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर विमर्श किया गया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में कामयाबी के लिए रणनीति तय कर ली गई है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद जी से की है। सीएम ने कहा है कि कर्नाटक का नाटक मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास है ही क्या, जबकि भाजपा के पास दुर्लभ कार्यकर्ता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीजी शर्मा ने कहा है कि बैठक में कार्यकर्ताओं ने अब की बार 200 से ज्यादा सीटें लाने का लक्ष्य रखा है। 64,000 बूथों पर बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। बीजेपी 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क यात्रा निकालेगी। वहीं 2000 की नोट बंद करने के फैसले पर वीजी शर्मा ने इसे देश हित के लिए लिया गया फैसला बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने आभार जताया है। वीडियो के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्यराज ने कहा है कि संपूर्ण मेवाड़ अभिभूत है। मैं अपने परिवार की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश घोषित किया है। वहीं 22 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ ही शिवराज सरकार भोपाल के मनवा भान की टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनवा रही है। इसको लेकर भी डॉक्टर लक्ष्यराज ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। डॉक्टर लक्ष्यराज ने कहा है कि केवल हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का काम नहीं है, बल्कि ये कार्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दिखाए मार्ग पर चलने का बल भी देता है। शिवराज सिंह जी चौहान, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं आपका सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती को
हिंदू संस्कृति के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से इस 22 मई को मनाने का जो अवकाश घोषित किया है, उसके लिए मेवाड़ अभिभूत है। मैं परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कहा बुढ़ऊ। कैलाश विजयवर्गीय ने की कमलनाथ और शिवराज की तुलना। विजयवर्गीय ने कहा देख लीजिएगा कमलनाथ कैसे चलते हैं और शिवराज कैसे चलते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बुढ़ऊ कहा है। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने की कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की तुलना। उन्होंने कहा है कि देख लीजिएगा कमलनाथ कैसे चलते हैं और शिवराज सिंह चौहान कैसे चलते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है और उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देख लीजिएगा कमलनाथ कैसे चलते हैं और शिवराज सिंह चौहान कैसे चलते हैं। भाजपा नेता का ये बयान सामने आया है। बुढ़ऊ उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कहा है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 5 साल का अनुभव वाले क्लर्क भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन सकेंगे। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। उधर विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में खाली पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का ये नया फॉर्मूला निकला है। नए फॉर्मूले से प्रदेश की 413 नगरीय निकायों में से 297 नगर पालिका परिषदों में सीएमओ के पद भरे जाएंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पालिका सेवा नियमों में संशोधन किया है। फैसले के बाद अधिसूचना जारी की गई। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार नगरीय निकायों के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए संशोधन कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी के कैबिनेट से इस तरह का फैसला हुआ है, और जो कैबिनेट का फैसला होता है वो पंच परमेश्वर का फैसला होता है। लोकतंत्र का तकाजा है कि कैबिनेट से अगर कोई प्रस्ताव इस तरह का आता है और उसमें सर्वसम्मत से संपूर्ण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बैठ के निर्णय करते हैं, तो ये बिल्कुल ये तो कानूनी प्रावधान है। इसमें तो सीआरपीसी भी इसको मानती है, आईपीसी भी मानती है, भारतीय जनता भी इस बात को कहा गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि पिछले 18 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर पाई। अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बाबुओं को नगरों की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो समझना चाहिए कि सीएमओ पूरे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, रखरखाव के लिए, सीवेज के लिए और टैक्सेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसकी देखरेख में ही सब होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमता है, और अब उन बाबुओं की कैसी है, क्या हो सकती है, ये सारी बात की बात है। लेकिन मैं कहूंगा कहीं ना कहीं योग्यता एक पैमाना होना चाहिए। 5 साल का अनुभव योग्यता नहीं हो सकती। अगर ये ऐसा होता तो पीएससी और आईएएस जैसी जो भर्ती प्रक्रियाएं बंद कर दे सरकार। मध्य प्रदेश में 413 नगरीय निकायों में से 297 नगर परिषदों में से 203 नगर परिषदों में फुल टाइम सीएमओ नहीं है। सभी परिषदों में प्रभारियों के जरिए कामकाज हो रहा है। यही वजह है कि सरकार नए फॉर्मूले के जरिए पदों को भरने की तैयारी कर रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट।
चलिए बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में मैंगो जत्रा के अनोखे आयोजन का आगाज हो गया है। यहाँ लोगों को पसंद आने वाला फलों का राजा आम बिल्कुल भी आम नहीं बल्कि बेहद खास है, क्योंकि इसकी कीमत 800 रुपए से 2000 रुपए दर्जन तक है। इस आयोजन में कुंकड़ से आए हापुस आम खासे पसंद किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ रत्नागिरी और देवगढ़ के हापुस आम भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। हापुस आम के प्रति लोगों की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 65,000 दर्जन हापुस में से 50,000 दर्जन आम पहले ही दिन बिक गए। कुंकड़ का हापुस स्वर्ग बूटी यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कहा जाता है कि यह आम स्वर्ग के देवताओं को भी बेहद पसंद है, इसलिए इसे स्वर्ग बूटी आम कहा जाता है। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा का आज पहला दिन है। इस बार कोकण में दिवाली के बाद जो दिवाली समय ठंड कम पड़ी और उसके बाद थोड़ी बारिश हो गई, उसके कारण मोहर कम आया, इसलिए फ्लावरिंग कम हुआ। उसके कारण किसानों का कहना है कि आम कम आया है, पर फिर भी इंदौर के लिए 26 किसान अपने आम लेकर यहाँ पर आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस एक्सटेंशन को बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भरोसेमंद इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन देकर सीएम को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को भी सेवा वृद्धि दी गई थी। भाजपा और कांग्रेस में इस एक्सटेंशन के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या है अहम कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी वक्त में मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया। वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को दूसरी बार एक्सटेंशन दे दिया गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सभी जानते हैं कि बैंस शिवराज के बेहद करीबी और पसंदीदा अफसर हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी सरकार उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। चुनाव में कोई मुख्य सचिव का कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर जो प्रशासनिक जमावट होती है, किस अधिकारी को कहाँ कैसे पोस्ट करना है, उसका बैकग्राउंड पता होता है, जब अनुभव होता है आपके पास, अधिकारी की पहचान होती है, चुनाव जीतने में शायद ये शुभंकर साबित हो। इस हिसाब से उनको एक और सेवा वृद्धि और विस्तार दिया गया। चुनावी साल में इकबाल सिंह बैंस को 30 नवंबर 2023 तक का एक्सटेंशन मिलने का मतलब ये है कि सीएस बनने की रेस में शामिल सारे दावेदार पीछे रह गए। कायम रहेगा इकबाल। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं इकबाल सिंह बैंस। नवंबर 2022 में खत्म हो रहा था कार्यकाल। पहली बार 31 मई 2023 तक मिला था एक्सटेंशन। दूसरे एक्सटेंशन के बाद 30 नवंबर 2023 को रिटायर होंगे बैंस। 2005 में पहली बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जताया था भरोसा। सीएम शिवराज के प्रमुख सचिव भी रहे हैं बैंस। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं इकबाल सिंह। भोपाल सहित कई जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं बैंस। बेहद सख्त मिजाज के अफसर माने जाते हैं इकबाल सिंह। प्रशासनिक लिहाज से चुस्त अधिकारी माने जाते हैं बैंस। इकबाल सिंह को एक्सटेंशन मिलने पर कांग्रेस तंज कस रही है, तो बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर के स्पष्ट हो गया ये कि ये सरकार ब्यूरोक्रेसी से चल रही है, ब्यूरोक्रेट्स से चला रहे हैं। वरना किसी दूसरे को अफसर मिल सकता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि हमारी सरकार तो ब्यूरोक्रेट से ही चलाएंगे। ये प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है। सरकार ने निर्णय योग्यता और बाकी चीजों को ध्यान में रख के लिया होगा। इसमें हम लोग का राजनीतिक आधार पर कुछ नहीं है, तो सरकार का मामला है। इकबाल सिंह बैंस को एक्सटेंशन मिलने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, तो वहीं कई अधिकारी इससे लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अगले महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और शायद इसी के चलते शिवराज सरकार ने इकबाल सिंह पर भरोसा जताया है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।
इधर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर बिजली उपभोक्ताओं को सौगात देने का वादा किया है। कांग्रेस बिजली बिल माफ करने के ऐलान ने बीजेपी सरकार को अब पशुपेश में डाल दिया है। भाजपा इसे जनता को लुभाने के लिए की गई झूठी घोषणा करार कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बिजली को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, जबकि 200 यूनिट बिजली का हाफ बिल होगा। यह घोषणा यदि अमल में आती है तो प्रदेश के लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल से काफी राहत मिल सकती है। कमलनाथ ने पहले 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की घोषणा की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे घोषणाओं की झड़ी लगती चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आने वाले बिल की 200 यूनिट का आधा मतलब 100 यूनिट का बिल ही अदा करना पड़ेगा। मैं पहली दफे कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी सरकार की ओर से पहले 100 यूनिट का 5.80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूला जा रहा है। इसके बाद 200 यूनिट से 6.80 रुपए के हिसाब से बिल की अदायगी करनी पड़ रही है, जबकि कमलनाथ की घोषणा और मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की टैरिफ के मुताबिक पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलने पर 580 रुपए का लाभ पहुंचेगा, तो दूसरी यूनिट और जोड़ने पर 300 यूनिट का 1260 होगा। यह पहले बिल रुपए 580 और दूसरे 680 को जोड़कर 1260 होगा। 1260 का आधा 630 प्रति माह देना होगा, तो फिर उसकी और कम कीमत उपभोक्ता को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। तो कुल मिलाकर झूठ के आधार पर, ठगी के आधार पर लोगों को ठगने का काम करने का कांग्रेस करती रही है। और उसी तारतम्य में बोलने का है तो कुछ भी बोलते रहो। जैसे कई बार लोग सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने जाते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ हवाई अड्डा बनवा दो, तो वो भी वोट लेने के लिए बोल देते हैं कि हम हवाई अड्डा बनवा देंगे। ऐसा ही कुछ मुझे कमलनाथ जी के इस वक्तव्य में दिख रहा है। बहरहाल नारी सम्मान योजना में प्रति माह 1500 रुपए और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा करने के बाद कमलनाथ ने यह तीसरी बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को कांग्रेस सरकार बनने पर इससे सीधा लाभ मिल सकता है। तो अब कमलनाथ की घोषणाओं को बीजेपी झूठी घोषणाएं बताकर जनता को छलने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इसे विश्वास का चुनाव बता रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर धार जिले के अमझेरा में अमका झमका तीर्थ के पास मांगोद मनावर टू लेन पर बनी पुलिया पर एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 21 वर्षीय युवक थावरिया सिंगार और 21 वर्षीय जितेंद्र डावर दोनों निवासी ग्राम लाड़गर ग्राम पंचायत 5 पिपलिया की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पतासाजी की जा रही है। चलिए बात धार की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम स्थल में बदलाव किए गए हैं। अब ग्राम पंचायत गरवाल में ये कार्यक्रम होगा। गंदवानी में आयोजित होना था ये कार्यक्रम। आपको बता दें कि 21 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम होना था, जिसमें अब कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वह निर्वाचन आयोग तय करता है, और ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले की यह चूक भी मानी जा सकती है कि क्या इतने बड़े कार्यक्रम के लिए जहां पर मुख्यमंत्री का आना है, जहां पर 2 केंद्रीय मंत्रियों को इस जगह पर पहुंचना है, वहां पर इस गंदवानी ग्राम पंचायत के इस चुनाव की व्यवस्थाओं
की जो जानकारी थी क्या उन्हें नहीं थी, तो कहीं न कहीं हम अभी यहाँ पर प्रथम दृष्टया यह आकलन कर सकते हैं कि कहीं न कहीं छोटे से स्तर से यह चूक जरूर हुई है। खैर, स्थान परिवर्तन की बात है तो प्रशासनिक अधिकारियों ने रात्रि में अपना स्थान चयन कर लिया है और अब यह जो डोम जो मैं आपको मेरे पीछे दिखा रहा हूं, यहां से अन्यंत्र स्थल पर स्थापित होने के लिए यहां से हट रहा है। यहां पर वापस पुनः आपको भी दिखा देता हूं कैमरा पर्सन को कि दिखा दें कि ये जो ट्राले दिख रहे हैं इसमें सामान पुनः भरा जा रहा है और ये डोम जो है इसे पुनः इस स्थल से निकाला जा रहा है और इस जो ग्राम पंचायत की जो सीमा है उस सीमा से बाहर ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अब तय किया जाएगा। INS 24/7 चैनल के लिए कैमरा पर्सन धारेश्वर शर्मा के साथ लोकेश चौहान, गंधवानी, धार। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा है। फिर चाहे मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के वैध करने का फैसला हो या फिर बंदूक व पिस्टल लाइसेंस की प्रक्रिया का। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि बजरंग दल को बैन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल अपना काम करती है, अगर गलत करे तो पुलिस है ना। माफ कीजिएगा, NIA आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा है कि जिस तरह कर्नाटक के नतीजे आए हैं ऐसे ही नतीजे मध्य प्रदेश में भी आएंगे। केरला स्टोरी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैं खुद केरला में रहा हूं, वहां पर मैंने धर्मांतरण की बातें सुनी है। हालांकि केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया है वो मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन देश में धर्मांतरण की बातें सही है। ये भूमाफिया के कारण आप देख रहे हैं किस तरह जमीनों के दाम बढ़ जाते हैं। अब 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट इंदौर में दाम हो गया है। ये मध्यम वर्ग के आदमी के लिए संभव ही नहीं कि एक कमरा भी बना सके। ये एक समस्या बहुत बड़ी और सब शहरों में, कोई इंदौर में नहीं, सब शहरों में। और इसके विरोध में विधानसभा में कई बार मैंने बोला भी है, रिकॉर्ड में। केरल स्टोरी, हाँ, मैंने केरला में नौकरी करी है चाय की कंपनी में। हाँ, मैं एक जगह है वांडी पेरियार गेम सेंचुरी, वहाँ 1975 में मैंने वहाँ नौकरी करी चाय की कंपनी। तो ये चीज़ें हम सुनते थे, ये सब होता था, ये सुनते थे। कई ऐसे परिवार हैं उस टी गार्डन के जो इसके शिकार हुए। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, जब से चल रहा है। अब फिल्म मैंने नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी है तो मुझे नहीं मालूम फिल्म में क्या दिखाया है, और ये होता है। चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज के कार्यक्रम आपको बता दें, सीएम शिवराज आज विधायकों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। 1 बजे स्व सहायता समूह के संकुल स्तरीय संगठनों के अध्यक्षों से करेंगे चर्चा। दोपहर 3 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे। 22 मई को होने वाले पन्ना गौरव दिवस की तैयारी को लेकर ये बैठक की जा रही है। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई प्रशासनिक विषयों की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम तय हो गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 1 बजे स्व सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और उसके बाद 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक विषयों की बैठक बुलाई है। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, अब ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।